पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे संपत्ति कार्ड लॉन्च करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपत्ति कार्ड के वितरण की भी शुरुआत करेंगे। ग्रामीण इलाकों की संपत्ति से जुड़ा संपत्ति कार्ड लॉन्च होगा। लगभग 1 लाख संपत्ति धारक जुड़ेंगे। लोग मोबाइल फोन पर आए एसएमएस लिंक के जरिए अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। पंचायती राज मंत्रालय के तहत स्वामित्व योजना इसी साल 24 अप्रैल को लॉन्च की गई थी। लोग ऋण आदि लेने के लिए संपत्ति कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। आज 6 राज्यों के 763 गांवों के लाभार्थी जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44 गांव के लोग जुड़ेंगे। योजना में उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव शामिल होंगे। योजना की होगी मेगा लॉन्चिंग। हाथरस कांड में डीओपीटी ने सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन जारी किया। सीबीआई जल्द एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करेगी। सीबीआई हाथरस पुलिस से जल्द जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जांच की शुरुआत करेगी। हाथरस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश यूपी सरकार ने की थी। सीबीआई की लखनऊ यूनिट पूरे मामले देखेगी। दिल्ली के बीजेपी की आज नजफगढ़ में ट्रैक्टर रैली। किसान बिल के समर्थन में बीजेपी करेगी हल्ला बोल। विपक्ष को आक्रामक अंदाज में जवाब देने का प्लान तैयार कर लिया गया है। बीजेपी के नेता किसानों को बताएंगे फायदे। बीजेपी नेता कभी ट्रैक्टर तो कभी खेत में जाकर के किसानों को बिल के फायदे गिना रहे हैं। बीजेपी किसानों को कभी ट्रैक्टर और खाद पर बैठ करके किसानों तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है। लद्दाख में काफी समय से चीन के साथ तनातनी जारी है। लेह में वायुसेना की हलचल देखने को मिली। एयरफोर्स दिन के बाद अब रात में भी गश्त कर रही है। लेह में वायुसेना के कई विमान उड़ान भरते हुए नजर आए। मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए सेना के लिए राशन और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। वहीं शिनूक और MiG-29 जैसे विमानों ने भी लेह एयरपोर्ट से उड़ान भरी है। वायुसेना का जोश हाई है। पाकिस्तान की ओर से बालाकोट और मेंढर सेक्टर में अंधाधुंध फायरिंग की गई। सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिना उकसावे के संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन है। पीओके के रास्ते पाक समर्थित आतंकी भारत में हथियारों की बड़ी खेप तस्करी करने की फिराक में लगे हैं। भारतीय सेना के जवानों ने पाक आतंकियों के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। केरन सेक्टर में जवानों ने किशनगढ़ गंगा नदी के रास्ते से की जा रही हथियारों की तस्करी की कोशिश नाकाम की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। लिस्ट में 30 नेताओं के नाम हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, मीरा कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का नाम। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के बीजेपी की सूची अभी तक तय नहीं हो पाई है। बीजेपी दिन भर चली माथापच्ची। बिहार चुनाव में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गया में बीजेपी की विशाल चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुबह पटना पहुंचेंगे। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी करेगी 12 रैली। 243 विधानसभा लक्ष्य बनाकर के खाका तैयार किया। रणनीतिकार एनडीए ने उम्मीदवारों की एक-एक सीट पर जीत के दोनों दिग्गज नेताओं का कार्यक्रम तय करने में जुटे। बिहार में बीजेपी के फिलहाल तैयार कार्यक्रम के अनुसार 20 अक्टूबर के बाद मोदी की रैलियां शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 3 हफ्ते में 12 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 2015 के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर फिर सबसे बड़े ब्रांड मोदी से सर्वाधिक रैलियां करवाने की तैयारी। बिहार में बागियों पर सख्त हुई बीजेपी। नामांकन कर चुके नेताओं को अल्टीमेटम, नाम वापस ले वरना निष्कासन। बिहार चुनाव के पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान के लिए 1090 उम्मीदवारों के नामांकन जांच में सही।
क्राइम ब्रांच ने टीआरपी रैकेट में 6 लोगों को आज के लिए जारी किया समन। रिपब्लिक टीवी से जुड़े 4 लोग, हंसा से जुड़े 2 लोगों को भेजा समन। महाराष्ट्र के नासिक में बस में आग लगने से हुआ अफरा तफरी का माहौल। काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। जम्मू कश्मीर के रेरा में बदेरवा फॉरेस्ट के एक कंपार्टमेंट में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। कर्नाटक में दिखा दिलकश नजारा, सड़क पर बच्चों के साथ दिखा हाथियों का झुंड। राजस्थान के झालावाड़ में मंदबुद्धि महिला से दुष्कर्म, 68 साल के बुजुर्ग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी के रीवा में रेप के बाद पीड़ित नाबालिग ने खुद को लगाई आग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग के साथ घर में घुस करके किया था रेप, दुखी नाबालिग लड़की ने खुद पर केरोसिन डाल करके कर दिया था आग के हवाले। सीबीआई की लखनऊ यूनिट करेगी हाथरस कांड की जांच, जल्द ही हाथरस पुलिस से जरूरत डॉक्यूमेंट्स लेगी सीबीआई की टीम। यूपी सरकार ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। हाथरस कांड को लेकर के आप सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आरोपियों को बचाकर पीड़ित परिवार को ही फंसा रही है योगी सरकार। संजय सिंह बोले मामले की अभी तक शुरू नहीं हुई सीबीआई जांच, मनमानी जांच करवा रही है योगी सरकार। सुशांत सिंह राजपूत मामले में 24 घंटे में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पीड़ित परिवार दलित होने के नाते नहीं मिल पा रहा है न्याय। राजस्थान के करौली में पुजारी को जला करके मारने का मामला, सरकार और प्रशासन से वार्ता पर बनी सहमति। पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता, अनुबंध पर नौकरी। इंदिरा आवास सहित सरकारी योजना का लाभ दिलाने पर सहमति, थानेदार और पटवारी को हटाने की घोषणा। राजस्थान में संत की निर्मम हत्या पर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की मांग, पीड़ित परिवार को दी जाए 1 करोड़ की मदद। 24 घंटे में राजस्थान सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो महंत राजू दास ने किया अनशन पर बैठने का ऐलान। ग्रेटर नोएडा में लाइसेंसी राइफल लूटने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा की एक फैक्ट्री में नौकरी करने वाले निजी सुरक्षा गार्ड से 29 सितंबर को लूटी गई थी लाइसेंस राइफल। पुलिस ने राइफल के साथ तमंचा और बाइक भी बरामद की। लखनऊ में आरओ फैक्ट्री की आड़ में चल रही थी अवैध शराब की फैक्ट्री, पुलिस ने छापा मारा, आरोपी फरार। अवैध शराब फैक्ट्री से भारी मात्रा में शराब का जखीरा बरामद, देसी ब्रांड की शराब की बोतलें, नकली शराब बनाने का सामान भी बरामद। इंदौर में पुलिस ने पकड़ी करीब 240 बॉक्स अवैध शराब, तस्करों के शराब गिरोह तक पहुंचने में जुटी पुलिस। यूपी के गाजियाबाद, बरेली, हरदोई और फर्रुखाबाद में छेड़छाड़ और बदसलूकी की वारदात, महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराध के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी। बरेली में मंचलों ने नाबालिग छात्र के साथ छेड़छाड़ की वीडियो भी वायरल किया। नाबालिग छात्रा पार्क में अपने दोस्त के साथ बैठी थी और तभी आधा दर्जन लड़कों ने लड़की को घेर लिया और उसके साथ बदसलूकी की। लड़कों ने पीड़िता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पीड़ित लड़की के पिता ने 8 लड़कों पर एफआईआर दर्ज करा दी। यूपी के फर्रुखाबाद में एक लड़की ने सिपाही को चप्पलों से पीटा, सिपाही पर रॉन्ग साइड से टक्कर मारने का आरोप लगाया। लड़की अपने भाई के साथ बाइक पर आ रही थी और इस दौरान सिपाही की बाइक से टक्कर हो गई। लड़की ने कहा नशे में था सिपाही। टक्कर के बाद भड़क गई लड़की और चप्पलों से पीटने लगी। आसपास के लोगों ने वीडियो बनाया, वीडियो वायरल हुआ। लड़कियों के साथ बढ़ रही वारदातों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई। बैठक में विमेन पावर लाइन, एंटी रोमियो स्क्वाड समेत कई विंग के अधिकारी भी बुलाए गए। महिला सुरक्षा, महिला अपराध जैसे मुद्दों की सीएम योगी समीक्षा करेंगे। सीएम योगी ने हाल ही में कहा था कि महिला अपराध के खिलाफ यूपी में 0 टॉलरेंस नीति है। देश में पिछले 24 घंटे में 73,272 नए मामले, 926 की मौत, मरीजों की संख्या 69,50,000 के पार। कोरोना को लेकर के देश में राहत की खबर, पिछले एक हफ्ते से लगातार 1000 से कम मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 2,866 नए मामले सामने आए, 48 लोगों की मौत, 3,06,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित।
महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 11,416 नए मामले, 308 की मौत, 15 लाख के पार मरीजों की तादाद। मुंबई में कोरोना के एक दिन में सामने आए 2,823 नए केस, 48 मरीजों ने तोड़ा दम, मरीजों का आंकड़ा 2,22,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 3,099 नए मामले सामने आए, 60 मरीजों की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 4,30,000 के पार। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 2,123 लोग पॉजिटिव, 15 की मौत, कुल मामले 1,56,000 के पार। पंजाब में कोरोना के एक दिन में 890 केस सामने आए, 25 की मौत, कुल मामले 1,23,000 के पार। बिहार में कोरोना के 24 घंटे में 1,257 नए केस की पुष्टि, 5 की मौत, 1,94,000 से ज्यादा संक्रमितों की तादाद। गुजरात में बीते एक दिन में कोरोना के 1,243 नए मामलों की पुष्टि, 9 लोगों की मौत, संक्रमितों की कुल संख्या 1,49,000 से ज्यादा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के एक दिन में 199 नए मरीज, राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 16,977 तक पहुंची। असम में कोरोना से 971 केस की पुष्टि, एक्टिव केस की संख्या 30,672 हुई। सिक्किम में कोरोना 24 घंटे में 32 लोग पॉजिटिव, 2 लोगों की मौत, 3,279 हुए संक्रमितों की संख्या। झारखंड में कोरोना के 24 घंटे में 768 लोग पॉजिटिव, 6 मौत दर्ज की गई, राज्य में कुल संख्या 91,254 हुई। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 3,591 नए केस सामने आए, 62 की मौत, मरीजों की संख्या 2,87,000 से ज्यादा। केरल में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 11,755 केस सामने आए, अब राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 2,78,000 के पार। पिछले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश में 5,145 नए कोरोना केस, 31 लोगों की मौत, राज्य में अब कुल मामलों की संख्या 7,44,000 के पार। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 635 मामले सामने आए, 7 की मौत, संक्रमितों की संख्या 83,000 के पार। मणिपुर में 24 घंटे में 131 केस सामने आए, 3 की मौत, मरीजों की संख्या 12,000 से ज्यादा। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना संक्रमित होम क्वारंटीन मरीजों के घर के बाहर नहीं लगेगा पोस्टर, लोगों को हो रही थी समस्या। तमिलनाडु में एक दिन में मिले कोरोना के 5,185 नए मामले, 68 मरीजों ने तोड़ा दम, संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 6,46,000 के पार। उड़ीसा में 24 घंटे में सामने आए 2,697 मरीज, 17 की मौत, राज्य में मरीजों की संख्या हुई 2,46,000 से ज्यादा। एमपी में कोरोना के एक दिन में मिले कोरोना के 1,607 मरीज, 27 की मौत, मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,43,000 के पार। कर्नाटक में कोरोना से बुरा हाल, 24 घंटे में 10,913 मरीज सामने आए, 114 की मौत। हरियाणा में मिले एक दिन में 1,250 मरीज, 14 की मौत, संक्रमितों की संख्या हुई 1.3 लाख के पार। 11 अक्टूबर से स्वामिक योजना की शुरुआत, 1 लाख लोगों को पीएम मोदी देंगे प्रॉपर्टी कार्ड। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर हुई थी शुरुआत, योजना के दायरे में करीब 6,62,000 आएंगे गांव। आत्मनिर्भर भारत अभियान का असर, चीन से व्यापार घाटे में आई भारी कमी। कोरोना के साए से बाहर निकल रही इकोनॉमी, आखिरी तिमाही के लिए मिल रहे हैं पॉजिटिव संकेत। स्विस बैंक ने भारत सरकार को सौंपी नई लिस्ट, आईटी डिपार्टमेंट की होगी निगरानी, 86 देशों के साथ स्विट्जरलैंड ने साझा की जानकारी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 37 रन से हराया, आरसीबी की टूर्नामेंट में चौथी जीत, 3 बार की चैंपियन सीएसके के इस सीजन में ये 5वीं हार। विराट की नाबाद 90 रन की विस्फोटक पारी के बाद आरसीबी के बॉलरों ने भी दिखाया दम, 170 की चुनौती को पार नहीं कर सकी धोनी की टीम। धोनी के आउट होते ही लगा विकेटों का पतझड़, धोनी के बाद 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई बाकी टीम। क्रिकेट जगत के लिए बेहद दुखद खबर, राहुल द्रविड़ के साथ टीम इंडिया के लिए U19 खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर एम सुरेश कुमार घर में फांसी से लटके मिले। आज होंगे 2 मैच, दोपहर 3:30 बजे राजस्थान से भिड़ेगी हैदराबाद की टीम, शाम 7:30 बजे दिल्ली और मुंबई के बीच होगा रोमांचक मुकाबला। अमेरिका चुनाव में ट्रंप और ब्रिटेन के बीच 15 अक्टूबर को होने वाली दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट रद्द।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।